आज की कहानी भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने। ये एक ऐसी कहानी है जो एक लोरी से जुड़ी है, वही लोरी जो बचपन में हमें सबसे ज्यादा सुकून देती थी। पर आज साहिल के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन चुकी है। सोचिए, आप कहीं घूमने जाएं और आपके होटल का रिसेप्शनिस्ट आपसे ये बात कहे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे साहिल और उसके दोस्तों ने मजाक में उड़ा दिया, पर जो बहुत जल्द उनकी जिंदगी की सबसे भयानक हकीकत बनने वाली थी। तो कहानी में है साहिल और उसके 3 दोस्त, चिराग, अरुण और समय। अब देखिए, ये कोई आम वेकेशन ट्रिप नहीं थी। कुछ महीने पहले ही समय के छोटे भाई की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से वो मानो एकदम चुप हो गया था। तो ये ट्रिप उसे उसी गम से बाहर निकालने की एक कोशिश थी। जब वो रोहतांग पास के लिए निकल रहे थे तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टोका और कहा कि शाम 6 बजे से पहले पहले वापस आ जाना। उसने एक मायावी साय के बारे में भी बताया कि कैसे वहां के लोग मानते हैं कि रात में जो भी रहस्यमयी मौतें होती हैं वो उसी का काम है। लेकिन आप जानते हैं, उस उम्र में ये सब बातें बेकार की लगती हैं, तो वो हंसे और आगे बढ़ गए। रोहतांग पास की खूबसूरती में डूबे उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। जब उन्होंने वापसी का सफर शुरू किया तो रात के 9:15 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा था और कोहरा इतना ज्यादा कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी मुश्किल से कुछ फीट तक ही देख पा रही थीं। अरुण बहुत धीरे धीरे, बहुत संभल कर गाड़ी चला रहा था। करीब 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्हें सड़क के किनारे एक पत्थर दिखा। मनाली 28 किलोमीटर। उन्हें लगा चलो सही रास्ते पर हैं, लेकिन उनकी ये राहत जल्दी ही खौफ में बदलने वाली थी, क्योंकि और 20 मिनट ड्राइव करने के बाद उन्हें दोबारा वही पत्थर दिखाई दिया। मनाली 28 किलोमीटर। ऐसा लग रहा था मानो वो आगे बढ़ ही नहीं रहे, बल्कि एक ही जगह पर एक लूप में फंस गए हैं। और अब यहां से कहानी एक बहुत ही अजीब, बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। पत्थर तो वही था, लेकिन उन चारों दोस्तों को उस पत्थर के पास कुछ अलग अलग नजर आ रहा था। ये कैसे हो सकता था? साहिल को वहां धोती पहने एक आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी सी बच्ची जिसके हाथ में एक खिलौना था, और अरुण को एक काला घोड़ा जो बस उन्हें घूर रहा था। पर सबसे अजीब बर्ताव समय का था। वो बार बार यही कह रहा था कि किसी को मदद चाहिए, हमें रुकना चाहिए। ये क्या था? कोई वहम या कुछ और? ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। जब वो तीसरी बार उस पत्थर को पार करके आगे बढ़े तो अरुण ने एकदम कांपती हुई आवाज में कहा, दोस्तों बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। जरा सोचिए, उनकी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और कार के ठीक बगल में करीब 15 साल का एक लड़का जिसके कपड़े मिट्टी से सने थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, वो बड़े आराम से बस चल रहा था। दौड़ नहीं रहा था, बस चल रहा था। ये फिजिक्स के हर नियम के खिलाफ था। ये नामुमकिन था। समय को पक्का यकीन था कि उस लड़के को मदद की जरूरत है और उसने अपनी खिड़की खोल दी। अरुण ने घबराकर सेंट्रल लॉकिंग से सारी खिड़कियां बंद करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि सिर्फ समय की खिड़की का लॉक काम ही नहीं कर रहा था। कुछ दूर जाकर वो लड़का अचानक रुक गया। साहिल ने डरते डरते जब रियर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़का खड़ा होकर उनकी तरफ हाथ हिला रहा था। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि समय भी मुस्कुराते हुए उसे वापस हाथ हिला रहा था, जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो। इस घटना के बाद तो उन्होंने गाड़ी भगा दी। आखिरकार उन्हें एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 16 किलोमीटर। तब जाकर उनकी जान में जान आई। रात के लगभग 2 बजे वो होटल पहुंचे और बिना कुछ बात किए सीधा अपने अपने बिस्तर पर चले गए। उन्होंने सोचा कि सुबह बात करेंगे। सब सो रहे थे, या शायद सोने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर रात के ठीक 3:30 बजे, जब अंधेरा सबसे घना होता है, साहिल की नींद एक जानी पहचानी धुन से खुली। साहिल ने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। समय उठा हुआ था और कमरे में लगे शीशे में अपनी ही परछाई को देखकर एक छोटे बच्चे की तरह ये लोरी गा रहा था। वही लोरी जो उसकी माँ बचपन में उसे सुलाने के लिए गाती थी। शीशे में समय का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थीं, गर्दन पर नीले निशान थे जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, और होठों पर एक बहुत ही अजीब डरावनी सी मुस्कान थी। और वो बस लगातार वही लोरी गाई जा रहा था। जैसे ही बाकी तीनों दोस्त डर के मारे कमरे से बाहर भागने लगे, समय उनकी तरफ पलटा और एक बच्चे की मासूम आवाज में उसने पूछा, अगर मैं रात को दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब दोस्तों को ये बात साफ हो चुकी थी कि समय के साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है।
अगली सुबह होटल वाले के कहने पर वो उसे एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित ने समय को देखते ही बता दिया कि उसकी किसी अपने की हाल ही में मौत हुई है और उसी के गम का, उसी की कमजोरी का फायदा उठाकर एक बुरी आत्मा ने उसे अपने कब्जे में कर लिया है। पंडित ने कुछ पूजा पाठ और झाड़ फूंक की, जिसके बाद समय को जोर जोर से उल्टियां होने लगी। साहिल बताता है कि उस उल्टी में एक अजीब सा काला गाढ़ा तरल पदार्थ निकला। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी, वो बुरी शक्ति बाहर निकल गई हो। आज समय बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। शायद उसे उस रात के बारे में कुछ याद भी नहीं, लेकिन साहिल के लिए वो रात कभी खत्म नहीं हुई। वो लोरी जो कभी उसे अपनी मां की याद दिलाती थी, आज भी उसे हर रात सपनों में आकर डराती है। तो सवाल ये उठता है कि जिस दोस्त के गम को भुलाने के लिए ये सफर शुरू किया गया था, क्या उसी गम ने अनजाने में किसी ज्यादा भयानक चीज के लिए दरवाजा खोल दिया था? क्या हमारा दुख हमें इतना कमजोर बना देता है कि कोई भी बुरी ताकत हम पर हावी हो सकती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।